क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमें आइजन वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, आइजन वैल्यू आएगी, उसी के सिर्फ वेक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। सो मैट्रिक्स हमें ये दी गई है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको A माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिख लिया। फिर कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्टिव में मैंने इसको एक्सपैंड किया तो ये हमें मिल गया। पहले हम इसको ये लिखेंगे, देन ये कैंसिल हो जाती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है तो माइनस में 0 आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। अब हम इसको ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे। अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमें ये मिल गया। अब हम पहले 2 को इन 3 से करेंगे तो 4 × 8 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर। फिर हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें मिल गई इक्वेशन लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेमडा प्लस 8 = 0। फिर इसमें हमने माइनस से डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 की वैल्यू पुट करते हैं। ऐसी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद हमें 0 मिल जाए। तो अगर हम लेमडा = 2 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमें 0 मिल जाएगा। तो एक जो 2 है वो हमें रूट मिल गया। फिर इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देन हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रूट्स और मिल जाएंगे। सो लेमडा के 3 रूट्स आ गए। तो सबसे पहले हम लेमडा = 2 के रिस्पेक्ट में वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करने के लिए, जैसे लेमडा = 2 पे हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करने थे, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स होती है उस वहाँ पे हम लेमडा की जगह पे 2 रख देते हैं, वही हमारी न्यू मैट्रिक्स मिल जाती है। यहाँ पे हमने 2 पुट करने पे हमें ये 0 मिल गई, डायगोनल्स पे हमें सारे 0 मिल गए एंड ये इक्वेशन हमें मिल गए। इससे हमने देखा y = 0 एंड z = 0। अगर हम x1 को t लेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, x1 को t लेट कर लिया, x को x y z होता है तो x y 0 है, z 0 है। फिर इसमें से हमने t कॉमन ले लिया, ये ट्रांसपोज का मार्क लगा दिया एंड ये हो गई। यही हमारे वेक्टर्स आ गए। तो तीनों हमें जो वैल्यू मिली थी वो 2 ही थी, तो इसके सारे वेक्टर्स एक ही जैसे होंगे। सो यही वेक्टर हमने फाइंड कर लिया अब मैट्रिक्स का बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको A माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिख लिया। देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मार्क होगा, मैट्रिक्स का नहीं। उसके बाद हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन हमें मिल गई, क्यूबिक इक्वेशन मिली, इसको हमने माइनस से डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन मिली है उसमें लेमडा की जगह पे हम A पुट कर देंगे। यहाँ लेमडा क्यूब था इसीलिए यहाँ लेमडा क्यूब की जगह A क्यूब आ गया। यहाँ लेमडा स्क्वायर था तो यहाँ A स्क्वायर हो गया। यहाँ लेमडा था तो यहाँ A हो गया एंड ये 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हमें इन्वर्स फाइंड करना है, इसीलिए ये वाला टर्म हम इस तरफ भेज देंगे। ये माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बाकी का ये टर्म हमने इधर रख दिया। तो अब हम A की जगह पे मैट्रिक्स पुट कर देंगे। जहाँ पे A है वहाँ पे A मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल गया, प्लस में ये था, माइनस में ये था। उसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स सॉल्व की तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई। फिर हमने क्या किया, ये जो 5 हमें 5A इन्वर्स था, इस 5 को इधर भेज दिया तो ये डिवाइड में चला गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें A इन्वर्स मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सिर्फ आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ये हमें मैट्रिक्स दी गई है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को A माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिख लिया। फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने इसके रूट्स निकाले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के बाद हमें 1 और 6 रूट मिल गए। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे लेमडा = 1 पे। तो जहाँ पे यहाँ लेमडा था
लेमडा की जगह पे यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। x1 एंड x2 के रिस्पेक्ट में इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये 4x1 और 4x2 हो गया इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हमें मिल गई। इससे हमें x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिल गया। तो हमने क्या किया, x2 को t लेट कर लिया तो हमारा x1 जो होगा वो माइनस t हो जाएगा। ये कैपिटल X कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 1 है। ये माइनस टी अपॉन टी आ गया, इसमें से हमने टी कॉमन ले लिया तो ये -1 एंड टी ये ट्रांसपोज का मार्क आ गया। अब हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 6। लेमडा 6 पे जब हम वेक्टर्स निकालेंगे तो हमें ये दो इक्वेशंस मिलेंगी। हम x2 की जगह पे टी लेट कर लेंगे, उसके बाद हमें x1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो x1 x2 इज इक्वल टू, इसमें हमने t कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ट्रांसपोज का मार्क लगा दिया। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यही हमारे वेक्टर्स आ गए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।